ऑल राइट, तो देखो मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि एसिड किसे बोलते हैं, एसिड किसे बोलते हैं, बेस किसे बोलते हैं, आरएनएस एसिड क्या है, आरएनएस बेस क्या है, एंड फिर मैंने लास्ट में आपको इंट्रो दिया था कि हाउ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस आर डिफरेंट फ्रॉम आरएनएस एसिड एंड आरएनएस बेस। क्लियर है ना? तो आरएनएस एसिड एंड आरएनएस बेस के लिए मीडियम क्या डिसाइडेड था? वाटर। वाटर के अंदर कोई अगर H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करे तो उसको आरएनएस एसिड, और जो OH माइनस के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करे वो क्या होता है? ठीक है, हमने देखा था वीक एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, ये सारी चीजें क्लियर है ना? ओके बेटा, तो ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस डिफरेंट कैसे हैं आरएनए से? तो ब्रॉन्स्टेड ने कैसे डिफाइन किया था? व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड एसिड? ब्रॉन्स्टेड एसिड इज दैट which is proton donor in a reaction। ठीक है, तो सिंपली यहीं से शुरू करते हैं। आप लोगों ने इतना तो नोट कर ही लिया था, बट जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लेना इसको। ब्रॉन्स्टेड, ये ओ को ऐसे लिखा जाता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड, पूरे थियरी का नाम क्या था? ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड, सॉरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी एसिड एंड बेस। तो व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड एसिड? स्पीशीज विच डोनेट्स प्रोटॉन, ना, प्रोटॉन डोनर। और ब्रॉन्स्टेड बेस किसको बोलते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर। यानी अगर आपको रिएक्शन दिया हो तो आप तुरंत आप बता सकते हो कि किसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और किसने प्रोटॉन डोनेट किया है। अब चलो मैं आपके सामने कुछ रिएक्शन लिखता हूं, आप आइडेंटिफाई करो विच इज प्रोटॉन डोनर एंड विच इज प्रोटॉन एक्सेप्टर इन दिस, राइट? टेल मी, व्हाट डू यू थिंक इन दिस? ट्रिपल बॉन्ड C minus Na plus and ammonia. Identify Bronsted acid and base among the following. Question के फॉर्म में लिख लो, identify Bronsted acid and base among the following reaction। तो अगला मैं लेता हूँ NaHCO3 when reacts with sodium, when reacts with carboxylic acid, the proton is transferred and it becomes RC double bond O minus Na plus, and it becomes H2CO3, which is unstable and breaks down into H2O and CO2. Unstable. Okay, which is unstable and breaks down into H2CO3 is unstable and breaks down into H2O and CO2। इन दो रिएक्शन में आप पहचानो ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन है एंड ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा है। ठीक है, तो पूछूं पहले? चलो ठीक है, सोच के बताओ।
कर लिया? बताइए इन दोनों में कौन सा आपको दिख रहा है प्रोटॉन डोनर है? ये ना बेटा, H यहां से निकल के इसके पास गया है ना, तो इट इज एसिड। और ये क्या है? बेस। इस रिएक्शन में बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का H यहां से उठ के इसके पास आया तो ये H2CO3 बन गया, यहां नेगेटिव आया तो Na+ इसके साथ जुड़ गया, तो दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। सबको समझ में आया क्या? हाँ, सबको समझ में आया। अब हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस थियरी में थोड़ी और आगे की बात बताई गई। कौन सी वाली? कि देखो रियलिटी में अगर आप रिएक्शन के अदर साइड देखो ना, तो वहां पे भी आपको एसिड बेस दिखाई देंगे। कैसे? बता। इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो ये क्या बन गया? नेगेटिव। बोलो ना। अब इसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बन गई, तो इस साइड ये कैसा बिहेव करेगा? बेस। इसने प्रोटॉन ले लिया, क्या बन गया? NH3। तो इसकी टेंडेंसी क्या हो गई अब? एसिड की। तो अब दोनों में नाम डाल दिया गया कि भाई ये एसिड है, तो एसिड से अगर तुमने H+ आयन निकाल दिया, -H+ आयन, तो जो स्पीशीज बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। लेकिन कॉन्जुगेट नाम इसको डाल दिया गया। दिस विल बी टर्म्ड एज कॉन्जुगेट बेस। और बेस जो था जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया +H+ आयन, तो क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। मतलब बड़ा सीधा सा हिसाब है यार। कभी तुम्हें किसी स्पीशीज का कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो, प्रोटॉन उस पर डाल दो। किसी का कॉन्जुगेट बेस बनाना हो, प्रोटॉन निकाल दो। ऐसे बताओ, ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है? व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस? तो इसने प्रोटॉन यहां से एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया? दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। इसने H+ लिया इसने, और यहां से यहां चले गए, ये एसिड था तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। क्या सबको समझ में आया? सिर्फ Na+ की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इतने पार्ट की बात हो रही है, RCO-। Na+ तो स्पेक्टेटर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये रिएक्शन में कुछ कर थोड़ी ना रहा है, जो नेगेटिव है उसके साथ जाके चिपक जा रहा है, बस इतना ही काम है उसका। ये स्पेक्टेटर है, इसमें इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो Na+ पे मत ध्यान दो। सबको समझ में आ गया? ये डेजिग्नेट कर लो और फिर लिखो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसको पहले डेजिग्नेट कर लो। कर लिया सभी ने? चले? लिखो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, हेडिंग डालो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस लिख लिया? कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस लिख लिया आपने? ओके, लिखो। सबसे पहला पार्ट लिखो, conjugate base
can be formed by removing proton from the species. Conjugate base can be formed by removing proton from the species. अब वो जो भी लिखा हो उसके हिसाब से, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये बताओ, ये आपके सामने मीथेन है, मतलब CH4। मैं बोलूं CH4 का कॉन्जुगेट बेस बताओ, CH3 माइनस बेटा, क्योंकि तुमने H प्लस निकाला है तो माइनस आएगा ना, न्यूट्रल था ना। पॉजिटिव निकालने का मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन उसी के पास छोड़ दिया। सो यू रिमूव, सो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH4। क्या समझ में आया? बोलो ना। मैं बोलूं कि व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3 माइनस, विल बी कौन सा बताओ, CH2 माइनस 2। अरे H प्लस क्यों लिख रहा है, वो तो मैंने बस दिखाया है कि वो वहां पे रहता है। सिर्फ वो पूछना है कि कॉन्जुगेट बेस है कौन, तो उसमें से प्रोटॉन निकाल दो। बता, कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3COOH क्या होगा? तो कहोगे सर एक बात बताओ, इसमें तो बहुत सारे हाइड्रोजन मिल गए, अब हमारे पास डायलेमा हो गया, मैं किसको हटाऊं? मैं इसको हटाऊं कॉन्जुगेट बेस बनेगा क्या, इसको हटाऊं कॉन्जुगेट बेस, किसको हटाऊं? दो तरह के। तो बोलते हैं मॉलिक्यूल में से सबसे एसिडिक हाइड्रोजन को पहले निकालोगे, सबसे ज्यादा जो एसिडिक हो। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, OH या CH? तो नेचुरल सी बात है यार, जितने भी एसिड आप पढ़ते हो उसमें से OH वाला बॉन्ड पहले टूटता है, ये सुनो। तो इसलिए विल बी CH3 C double bond O। You have to remove the most acidic hydrogen first। समझ में आया? चलो ऐसे ही बताओ, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। OH माइनस, ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट, OH माइनस। यार OH मत बोलना, प्रोटॉन निकाल रहे हैं, H प्लस निकालेगा तो उसमें माइनस ऑटोमेटिकली एक आ जाएगा। तो यहां से हाइड्रोजन एक कम करना है और इस पे एक नेगेटिव साइन डाल देना है। समझ गया क्या? OH। चल बता, कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH माइनस बता। बिल्कुल सही, समझ में आया? अब क्या इसका कॉन्जुगेट बेस बन सकता है? नहीं बन सकता है ही नहीं यार, जान निकालोगे क्या पूरा? ये तो निकल ही गया ऑलरेडी। ठीक है, तो O-2 का कुछ नहीं हो सकता है, उसका कोई कॉन्जुगेट बेस नहीं बन सकता। अब लिखो कॉन्जुगेट एसिड, नोट कर लिया ये सब? हाँ करो जल्दी। हाँ तरनजोत, इन सभी में OH एंड CH में यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज्यादा है, इसलिए इस पे पॉजिटिव ज्यादा आएगा, इसलिए H प्लस का निकलना फिजिबल होगा। गॉट इट? ठीक है, तो इसलिए कॉन्जुगेट बेस जब बनाएंगे तो यहाँ O माइनस डालेंगे, प्रोटॉन वहां का निकलेगा। गॉट इट बेटा? बोलो। अब लिखो कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड किसी भी स्पीशीज का बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? यस, conjugate acid of any species can be formed by adding proton to it।
adding proton to it. Okay, conjugate acid can be formed by adding proton to it. Did you get it? Tell me. एग्जाम्पल लेके चलते हैं. Conjugate acid of ammonia is NH. Very nice. NH4 प्लस. क्योंकि अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, H प्लस को वो डोनेट करेगा तो NH4 प्लस बन जाएगा. ये पहला था एग्जाम्पल. दूसरा लेते हैं. कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर विल बी हाइड्रोनियम आयन. ये सुनो. थर्ड, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ CH3 माइनस इज प्लस. क्यों लगा रहे हो? पहले से ही माइनस था ना, तो न्यूट्रल हो जाएगा. कॉन्जुगेट एसिड ऑफ O-2 इज, आ रहे क्या समझ में? Conjugate acid of PO4 3 minus is, बोलना, HPO4 2 माइनस. तो एक तो माइनस कम होगा और एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, बस यही फर्क है. सबको समझ में आ गया? हाँ, चल बेटा, ये देख तेरे पास H2O है ना, इसका कॉन्जुगेट एसिड बता, इसका कॉन्जुगेट बेस बता. बोला. कॉन्जुगेट एसिड H3O प्लस. लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले लिखते हैं फॉर्मूला लिखते समय, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को आखिरी. जनरली यही ट्रेंड होता है. इसलिए लिखने के लिए H3N भी लिख सकते हैं और कॉमन वही है ज्यादा, लेकिन अमोनिया अमोनिया लिखते लिखते दिमाग में सबको आइडिया है. H2O लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले, H3N लिखना चाहिए, बट NH3NH3 लिखने का प्रैक्टिस होता है. तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग आयनिक कंपाउंड को NaCl को चाहे तो ClNa भी लिख सकते हैं, बट लिखा Na पहले क्यों जाता है? कैटायनिक पार्ट. तो वहीं से एनालॉजी है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो उस पर चार्ज पॉजिटिव आता है, पार्शियली आए बट आता है. तो इसलिए पहले लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर, समझ गए? चलो बेटा, तो कॉन्जुगेट बेस बताओ, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ. अरे कॉन्जुगेट एसिड और इसका कॉन्जुगेट एसिड तो अपने लिख लिया. समझ में आ रहा है ना? ठीक है. तो अब आई होप कि आप समझ चुके हो, आप कर भी ले जाओगे, हो जाएगा ना सभी से, कोई तकलीफ तो नहीं. बस प्रोटॉन ऐड करना है, प्रोटॉन निकालना है. इससे इजी कोई काम नहीं है दुनिया में. ठीक है, सबसे आसान काम था. अब चलो, अब बात करते हैं, क्योंकि आपने ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस समझ लिया, तो अब हेडिंग डालो कि एसिड बेस के स्ट्रेंथ को कैसे देखेंगे. तो मैं पहले एसिडिक स्ट्रेंथ को आपको समझाता हूं, ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड. स्ट्रेंथ ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड. अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं सर ब्रॉन्स्टेड एसिड जब आप बोल रहे हो तो अंडरस्टूड है कि सारे आरएनएस वाले इसका एक सबसेट हो गए, छोटे से. HCl कैसा स्पीसीज है? प्रोटॉन डोनर है, तो वो आरएनएस भी होता है और H2SO4 आरएनएस भी है, और दोनों जगह कवर हो गया ना ये, तो अंडरस्टूड है वो. समझ में आया ना? तो इसलिए अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट पीछे वाला भी कवर हो जाएगा. तो बताओ, इतना समझ में आया सभी को? तो अच्छा, टाइप्स ऑफ एसिड देखेंगे, उसके हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे. तो थोड़ा ध्यान से सुनना, कल मैंने समझाया था उसको और मैं एक्सटेंड कर रहा हूं यहां पे. ठीक है, तो मैंने आपको एसिड्स बताए थे. कितने तरह के एसिड्स होते हैं बाबा? हाइड्रा एसिड,
एंड ऑक्सी। ऑक्सी एसिड्स किसे बोलते हैं? हाँ जी, ऐसे एसिड जिनमें OH बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऑक्सी एसिड्स मस्ट हैव OH बॉन्ड। अब देखो एग्जाम्पल में आपके सामने था HOCl, HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। इन तीनों में रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? तो बड़ा सिंपल सा है, जितना टर्मिनल ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। तो इससे बेटर एसिड ये है और इससे बेटर एसिड ये। ऑक्सी एसिड में सिंपल रूल क्या है? मोर द टर्मिनल ऑक्सीजन मोर विल बी, नोट करते चलो, ये सब लिख लिया जाएगा। मोर द टर्मिनल ऑक्सीजन मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर ऑक्सी एसिड। इसी तरीके से बात किया जाए तो H2SO3 एंड H2SO4 में, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? हाँ जी, तो सर देखो इन दोनों में ये बेटर, समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर हो रहा है? और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन कराते हैं, H2SO4 एंड H3PO4, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक? कौन ज्यादा एसिडिक? कौन ज्यादा एसिडिक? बोलो, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक स्ट्रक्चर बनाओ। H2SO4 का सबको पता है, H3PO4 का भी स्ट्रक्चर पता है बेटा। अब बताओ, ऐसे देखने में ये ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है, 3-3 प्रोटॉन लगता है, नहीं, लालच में नहीं पड़ना है। ज्यादा प्रोटॉन इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर, इट इज हाउ इजिली इट कैन डोनेट H+ आयन इन द सॉल्यूशन, दैट फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। एंड हाउ इजिली इट कैन डोनेट, इट डिपेंड्स कितने ज्यादा डबल बॉन्ड O है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड O ना खींचते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, जब ये खींचेंगे तो सल्फर पे असर पड़ेगा, सल्फर और खींचेगा तो फाइनली इस पे असर पड़ेगा, तो H+ आराम से निकल जाता है। तो ग्रेटर टर्मिनल ऑक्सीजन होने का फायदा ये है कि यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, ग्रेटर एंड ग्रेटर चांस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। इसलिए बोलते हैं कि जिस पे OH जुड़ा हो, अगर उस पे डबल बॉन्ड O के नंबर सिर्फ बढ़ाते चले जाओ तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ OH इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर, रादर डबल बॉन्ड O कितने प्रेजेंट है वो डिसाइडिंग है। तो बताओ इन दोनों में कौन बेटर हुआ? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? बोलो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस चीज को बढ़िया से बिठा के रखना है। तो इन तीनों में और इन सब में, तो ऑक्सी एसिड्स में क्या फैक्टर है हमारा? डबल बॉन्ड O। अच्छा, कभी कभी ऐसे केस आते हैं जिनमें डबल बॉन्ड O सेम है, जैसे H3PO, H3PO3 एंड H3PO2। बोलो, ये देखो तीनों में डबल बॉन्ड हो तो सेम हो गए। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ल्यूक्रेटिव क्या लगता है कि यार 3-3 OH दिख रहा है आंसर बिल्कुल उल्टा है, आंसर ही। अब ये बात समझने के लिए इनके आप कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हो, क्या बन रहा है? यही है ना कॉन्जुगेट बेस। अब एक बात बताओ, मैं बोलूं कि बेटा Ha था और H+ निकालने के बाद A- बन गया, अगर ये ज्यादा स्टेबल हुआ, ये स्टेबल हुआ, तो ये इधर से इधर जाना चाहेगा, मतलब इजिली प्रोटॉन देना चाहेगा, मतलब बेटर एसिड। सो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, greater will be the acidic strength of corresponding acid। फिर से सुनाता हूं, ध्यान से सुनो।
कोई भी एसिड को अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें कि एसिड है तो प्रोटॉन देने का काम करेगा, H+ निकाल दिया, बचे हुए स्पीसीज को क्या बोलते हैं? ये क्या है? कॉन्जुगेट। किसका कॉन्जुगेट बेस? इसका। और इसी का तो मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है। तो बड़ा सीधा सा रिलेशन है। कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल होता गया तो प्रोडक्ट साइड स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो लेफ्ट से ये किधर जाना चाहेगा? राइट साइड में। और अगर लेफ्ट से राइट जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा, तो ज्यादा H+ आयन मिलेंगे, मतलब ये अच्छा एसिड होगा। तो सीधा रिलेशन क्या है? ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, दिस वन, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ Ha। तो अब यही समझते हैं कि जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो O- बनता है, इसमें भी O- आएगा, इसमें भी O- आएगा ना। और इस O-, आपको याद है मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताया था, आपको ध्यान है कि बेटा ये पाई यहां भी बना सकते हो, ये नेगेटिव यहां। इन दोनों स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किस पे है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे ही है। तो जितना ज्यादा उसका स्टेबलाइजेशन होगा O-, का, जितने सारे एटम तक जाएगा उतना बेटर स्टेबिलिटी। अब ये ज्यादा OH डाल करके ना हम इसको खराब करते हैं। क्यों खराब करते हैं? समझो बात को। ये जो लोन पेयर यहां प्रेजेंट है, ये लोन पेयर, क्या बताओ, क्या इसके पास, फास्फोरस के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है क्या? बोलो, क्या ये लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है क्या? जैसे ही डोनेट करेगा इसकी वैलेंसी बढ़ेगी और ये टूट करके इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। फिर से समझा रहा हूं, ये लोन पेयर ये डोनेट करेगा, जैसे ही डोनेट करेगा इसकी वैलेंसी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब यार, ये माइनस जो क्रिएट हो रहा है ना, ये अच्छे से स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है अगर बहुत सारे OH प्रेजेंट रह रहे हैं, क्योंकि वो भी इसके साथ कॉन्जुगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रीजन होता है मल्टीपल OH आने से स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस खराब हो जाता है अगर टर्मिनल ऑक्सीजन एक ही हो। और बहुत सीधे, वैसे ये बात मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रेजोनेंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक छोटी छोटी डिटेल्स पे जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने बड़ा सिंपल वाला रेजोनेंस सीखा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस बहुत वाइड है, उसका सिर्फ 5% हिस्सा भी मैंने नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। सारा बचा हुआ है वो हम लोग ऑर्गेनिक में देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये दिमाग में बिठाओ, सबसे पहला डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? टर्मिनल ऑक्सीजन, ग्रेटर द टर्मिनल ऑक्सीजन। अगर टर्मिनल ऑक्सीजन सेम हो गया तो OH जितने ज्यादा बढ़ जाएंगे उतना ही खराब एसिड हो जाएगा। इमोशनल होके मत सोचना, वरना लगेगा कि यही बढ़िया एसिड है, क्योंकि 3 OH प्रेजेंट है इसमें। जो एक्स्ट्रा OH होते हैं वो एक्चुअली इसके स्टेबिलिटी के साथ, इस O- के स्टेबिलिटी के साथ इंटरफियर करते हैं अपने लोन पेयर को कॉन्जुगेट करा करके, इसलिए गड़बड़ होता है। तो अभी तो बस मैं कहूंगा कि आप नैरेटिव सेट करो, पहले पहचानना सीख जाओ, कारण तो बाद में भी जान जाओगे, ठीक है ना। तो इन तीनों में बेटर एसिड कौन है? ये। क्यों बेटर एसिड है? कि अगर डबल बॉन्ड O सेम नंबर में हो एंड OH इंक्रीज, पहला फैक्टर बार बार समझा रहा हूं क्या है? डबल बॉन्ड O देखना है। दूसरा फैक्टर क्या है? अगर वो सेम हो जाए और दो स्पीसीज में OH के नंबर्स डिफर कर रहे हो, जितना ज्यादा OH उतना ही, लिखोगे ये बात, if the terminal oxygen on central atom is same, if the terminal oxygen on central atom is same but number of OH is increasing, then it decreases acidic strength, then it decreases acidic strength. Number of OH is increasing, then it decreases acidic strength. और उसका एग्जाम्पल आप ये लिख लो सीधा सीधा कि H3PO4 is less acidic as compared to H3PO, सॉरी, हाँ ये यही बात है ना, H3PO4 is less acidic as compared to this and it is less as compared to this. So order will be H3PO4 से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? H3PO, और इससे ज्यादा
ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। गॉट इट? यहां तक क्लियर हो गया? तो फर्स्ट फोकस इज number of double bond O. If that is same, then you have to come to this point. Is that clear? Okay जी। चलो ये तो बात रही ऑक्सी एसिड्स की, इसको यहीं खत्म करते हैं। नाउ कमिंग टू हाइड्रा एसिड। देखो आरेनियस एसिड की बात करोगे तो HF एसिड होता है, HCl एसिड होता है, HBr एसिड होता है, HI एसिड होता है। वाटर तो आपको रेफरेंस होता है, H2S एसिड होता है, H2SE एसिड होता है, H2C है, और इसके बगल वाले तो कभी एसिड होंगे भी नहीं। होंगे क्या? कभी नहीं होंगे। कौन से एसिड नहीं होंगे? कौन से एसिड? आरेनियस एसिड। लेकिन अभी हमने देखा है, आप अगर नोटबुक में चेक करोगे तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस में आपने हर स्पीसीज को एसिड होते हुए देखा होगा। अमोनिया भी वहां पे कैसा बिहेव किया? एसिड की तरह। देखे है ना ऐसे रिएक्शन? NH2 माइनस अमोन कॉन्जुगेट एसिड बन गया था। तो इसलिए मैं सबको पूरा इकट्ठे ले रहा हूं। ये सब क्या है? हाइड्रा एसिड। इनमें कहीं पे भी OH बॉन्ड नहीं है। और जब ऐसा हो जाए कि इनमें कोई OH बॉन्ड ना हो, हाइड्रा एसिड हो जाए, ये OH बॉन्ड ना हो, ऐसे केस में कैसे डिसाइड करते हैं? तो देख, जो अब मैं बताने जा रहा हूं दैट इज फैक्टर्स विच आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द एसिडिक स्ट्रेंथ in the entire spectrum. That will cover this part also and that will cover this part also. अब एक बात बताओ तुम, चलो समझते हैं, तुम्हारे सोचने से समझते हैं कि क्या तुम लोग सोचते हो। ये बताओ, एक अच्छा एसिड का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? वो जल्दी H प्लस आयन दे, इजिली बॉन्ड टूट जाए, ये सुनो, तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होना चाहिए? लो। दूसरा, इस पे पोलैरिटी लेके आए पॉजिटिव, ये सुनो, और पोलैरिटी लेके आने के लिए जिससे जुड़ा हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ तो और पोलैरिटी आएगा। तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में बॉन्ड एनर्जी भी रोल प्ले करता है, गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रोल प्ले करता है, एंड ऑफ कोर्स कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, जो अभी थोड़ा देर पहले मैं बात कर रहा था। ये तीनों फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया? तो पहले लिस्ट कर लो हाइड्रा एसिड को, उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। लिखो पहले इसको, पहले हाइड्रा एसिड के लिस्ट को पूरा कर लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ये पूरा खत्म करने के बाद हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। नहीं, सभी के लिए, फॉर ऑल ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। नोट कर लिया सभी ने? ये हाइड्रा एसिड नोट कर लिया? चलो लिखो तो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहला लिखो, सबसे पहला गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
factors affecting acidic strength. गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहला लिख लिया। अब बता, अगर गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, डेल्टा ऑफ EN बढ़ेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। दूसरा देखते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HX बॉन्ड, मतलब जिसके साथ भी जुड़ा है उसका बॉन्ड एनर्जी कितना है। ठीक है, HX हो गया, HO हो गया इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड अगर बॉन्ड है तो ये, तो मैं इसलिए जनरल लिख दिया हूं, यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है। HX बॉन्ड बता बता, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अग्री करते हो? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया तो टूटेगा ही नहीं, इजिली H+ आयन नहीं मिलेगा, तो अच्छा एसिड नहीं होगा। तीसरा फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। यही है ना कॉन्जुगेट बेस, ये लिख लेना। अगर ये स्टेबल हुआ तो ये आगे जाना चाहेगा, ज्यादा H+ आयन देगा, बेटर एसिड होगा। So acidic strength is proportional to stability of conjugate base. Acidic strength proportional to stability of its conjugate base. यहां पे लाइन लिख लो, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, greater will be tendency of HA to form H+ and A-, और आपको मालूम है कि ग्रेटर टेंडेंसी हो गया H+ बनाने का तो बेटर एसिड, सो बेटर द एसिड इट विल बी, better the acid it will be. So greater the stability of conjugate base, greater will be the tendency to form H+ and A-, वही conjugate base and proton, and greater the acidic strength will be. Greater the acidic strength, बस इतना ही खत्म हो। Got it? और ये पूरी कहानी को मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ये तीन फैक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप, बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। ये तीनों को दिमाग में रख करके सोचेंगे तो हमें सारे आंसर मिल जाएंगे। शुरू करें? बोलो, मुझे बताओ। चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एवरीवन टेल मी, ये मैं ले रहा हूं, दीज आर दी एसिड्स जहां पे हाइड्रोजन जिस एटम से अटैच्ड है, दे ऑल बिलोंग टू द सेम पीरियड। ये सुनो भाई, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन यहीं से अटैच्ड है ना? अरे बोलो यार। और ये जो लिया है मैंने, सेम ग्रुप। ये सुनो, चलो पहले पीरियोडिक ट्रेंड समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये बताओ, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज डिक्रीज करता है, और ऊपर से नीचे जाते हो तो इंक्रीज करता है। ये तो बड़ा सिंपल सा बात है, बहुत ऊपर ऊपर से बात है ये कि लेफ्ट से राइट जाएंगे डिक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो। और अंदर घुस करके देखते हैं, वेरिएशन ऑफ साइज इन अ पीरियड विल बी मोर और इन अ ग्रुप विल बी मोर। तो पीरियड में तो सर इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर ऐड होते हैं,
यानी ये सभी का जितना भी है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इनके इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है। सिर्फ जेड स्टार ग्रेजुअली बढ़ रहा है, इसलिए साइज कम होता जा रहा है। तो क्या साइजेस में एडजेसेंट एटम के बहुत ज्यादा गैप होगा क्या? नहीं। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं अगर वो ग्रुप में आ रहे हैं, विद इन अ ग्रुप देयर इज ह्यूज वेरिएशन ऑफ साइज, इजंट इट? क्यों? सेल चेंज हो रहा है। ये सेकंड पीरियड का है, ये और ऐसे करके। तो साइज का जो डोमिनेंस है इंक्रीज या डिक्रीज करने का, वो किसमें है? ग्रुप के अंदर, नॉट इन द पीरियड। यहां तक सबको क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? आओ चलो अब हम लोग थोड़ा लगाने की कोशिश करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर CH4 अमोनिया H2O and HF। ये बताओ, पहला फैक्टर लगा के सोचते हैं, गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें बताओ किसमें गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हाइड्रोजन फ्लोरीन के बॉन्ड में, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड में, या कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में? किसमें आपको गैप ज्यादा दिख रहा है? बोलो। सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ध्यान है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1, फ्लोरीन 4 एंड ऑक्सीजन, ये याद कर लेना, जिनको नहीं ध्यान है वो अभी याद कर लो, 3, कार्बन। तो गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, उस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। सभी एग्री करते हो? CH4 से बेटर एसिड अमोनिया, अमोनिया से बेटर वाटर, एंड वाटर से बेटर HF। आओ सेकंड फैक्टर सोचते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ये बताओ बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स बताओ विनायक जल्दी। बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहला बॉन्ड ऑर्डर, कितने बॉन्ड बने उन दो एटम के बीच में? कितने बने? एक ही ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो एक ही बॉन्ड है ना। यहां नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में भी, फ्लोरीन हाइड्रो, बॉन्ड तो एक ही है। अब ये अलग बात है कि कई सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट किसी भी दो एटम के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, मैं तो एक बॉन्ड को तोड़ने की बात कर रहा हूं। बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना, थोड़ा पढ़ाई करो बेटा, इसे फैक्टर तुरंत दिमाग में आने चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहां भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर दूसरे पे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा फैक्टर? बॉन्ड लेंथ। लेंथ बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होता जाएगा। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या लेंथ। बता बेटा कौन सा लेंथ ज्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन का या HF का? हाइड्रोजन तो कॉमन है सब में, इधर से इधर जाते हैं तो साइजेस घटता है, तो इसका साइज सबसे, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किसका हुआ? उस हिसाब से अच्छा एसिड कौन हुआ? ये तो गेम हो गया। सर एक फैक्टर बोल रहा है इधर से इधर बढ़ेगा, दूसरा फैक्टर बोल रहा है इधर से इधर बनेगा। चलो ये बात समझ में आ गया। ये एनॉमली समझाना जरूरी था ताकि तुम्हारे दिमाग में समझ में आए कि किसी एक फैक्टर से हमारा आंसर नहीं निकलने वाला है। अब क्या करें सर? तो अब अपना कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ, तुम्हें क्या मालूम है, क्या अमोनिया एसिड की तरह बिहेव करते हुए नॉर्मली देखा है, या HF को एसिड की तरह देखा है? HF का नाम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है। अमोनिया में कोई एसिड वर्ड अटैच, वो अलग बात है कि यार ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस में जब रिएक्शन करा रहे होते हैं तो उनमें भी वो वाटर एज ए सॉल्वेंट नहीं, कोई और कहानी हो रहा हो तो वहां पे वो करता है। गॉट इट? तो क्या समझ में आया कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डोमिनेट करेगा तभी HF बेटर। समझ आया? ग्रेट। तो अब हमें दिमाग में बिठा लेना है कि जब पीरियड में कंपैरिजन करना हो, हाइड्रोजन उसमें चेक करना हो, क्या ध्यान में लेके आओगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिसाइडिंग फैक्टर। अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं रहा ना, एक क्वेश्चन नहीं हिलने वाला है तुमसे
क्योंकि तब तुम घूमते रहोगे, बॉन्ड एनर्जी से कुछ और आंसर निकालोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एकदम क्लैरिटी होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब लगाएंगे? जब हाइड्रोजन अलग अलग जो एटम्स है जिनसे जुड़ा हुआ है वो किस किस जगह बिलोंग कर रहे हैं, दे बिलोंग टू द सेम पीरियड। तो क्या दिमाग लगाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिसाइडिंग फैक्टर। आओ बेटा दूसरी बात करते हैं, आओ बात करते हैं इनकी। HF, HCl, HBr, HI। मुझे बताओ गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका है? फिर 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 तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमारा आंसर क्या आ रहा है? हर बार एंटी पैरेलल देगा ये रिजल्ट। और बॉन्ड एनर्जी से क्या आंसर आ रहा है? बता, नीचे जाएंगे तो साइज, बॉन्ड एनर्जी कमजोर हो जाएगी। तो HF से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये नहीं है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये है। समझ में आ रहा है ना? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से। ये सुनो सर, फिर एंटी पैरेलल हो गए, एक बढ़ा रहा है दूसरा। यहां किसकी बात माने? तो बेटा देख, यहां पे कॉमन सेंस लगाओगे तो पता चलेगा HCl बहुत कॉमन एसिड है, अच्छा एसिड है, मतलब डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। मतलब किसकी बात मान रहे हैं? बॉन्ड लेंथ की, साइज की। तो जब एक ग्रुप का बात हो रहा हो तो साइज इज द डिसाइडिंग फैक्टर। साइज, बॉन्ड एनर्जी इज डिसाइडिंग फैक्टर। अब कहोगे सर थोड़ा और समझाइए ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तुम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो किसमें वेरिएशन ज्यादा डोमिनेंट है? साइज में। और साइज से क्या इंपैक्ट होता है? इसलिए बॉन्ड एनर्जी ग्रुप के लिए डिसाइड होता है, डोमिनेंट फैक्टर है। और पीरियड के लिए इलेक्ट्रॉन। ये एकदम बिठा के रखोगे दिमाग में, लिख लो ये बात बढ़िया से। when you are comparing the acidic strength of the acids where the central atom belongs to same period, मतलब जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है सेम पीरियड, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिसाइडिंग फैक्टर। ये बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना, हाइलाइटर लेकर के जब इस टॉपिक को पढ़ो ये बात एकदम रिवाइज होना चाहिए। नहीं तो हर बार दिमाग में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचने लग जाते हैं, और जिसके दिमाग में बॉन्ड एनर्जी आया वो उससे, और दोनों से आंसर देखो उल्टा आ रहे हैं, बिल्कुल उल्टा आ रहे हैं। इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिसाइडिंग फैक्टर, और इन अ ग्रुप क्या डिसाइडिंग फैक्टर है? बॉन्ड एनर्जी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। ध्यान रहेगा, बॉन्ड एनर्जी, साइज इज डिसाइडिंग फैक्टर। अरे तो लेंथ, कॉमन सेंस तो लगाओ। एक एसिड अच्छा होने का मतलब बॉन्ड कमजोर हो, तो बॉन्ड कमजोर होगा जब लेंथ बड़ा होगा, बात वही है। लेकिन आपका दिमाग किस जगह पे है? क्या आप फैक्टर्स पे ध्यान दे रहे हो या नहीं? तो इसलिए हमेशा करेक्ट फैक्टर्स को देखो, इनडायरेक्ट मत जाओ उस पे, ठीक है? तो साइज, बॉन्ड एनर्जी इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन केस ऑफ द एसिड बिलोंगिंग, हाइड्रा एसिड बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, वो डोमिनेंट फैक्टर है। गॉट इट? अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये दोनों से तो हमें समझ में आ गया और आंसर भी बड़ा क्लियर था। अब बताओ मुझे H2O, H2S, H2AC, H2TE में क्या लिखा हो, क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ यार बड़ा सिंपल सा तो है। अमोनिया PH3 ASH3 में क्या करोगे? बोलो। अच्छा मैं बात करूं PH3 H2S एंड HCl में क्या करोगे? ये तीनों सेम पीरियड से, तो क्या आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हर बार लिखो उसके सामने डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? H2O, H2S, H2AC
इनमें डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? बॉन्ड एनर्जी। डिसाइडिंग फैक्टर, deciding factor is bond energy, and here deciding factor is electronegativity. हो गया? सभी को क्लियर हो गया? चले आगे बढ़े आप। ओके बेटा, मिटा दो ये सब। गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर हो गया? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर समझ में आ गया कैसे देखना है? नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। देखो, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसका यूज बहुत ज्यादा तब आएगा जब नेचर ऑफ बॉन्ड सेम हो जाए, यानी जिस एटम से हाइड्रोजन अटैच्ड है वो सेम हो जाए। और वो कौन सा केस है? ऑक्सी एसिड्स का, इजंट इट? बता, मैं तेरे सामने लिखूं HOCl है, HOCl डबल बॉन्ड हो, HOCl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, HOCl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब मैं तेरे से पूछूं कि बेटा ये बता, इसमें और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप यहां अगर ट्रू सेंस में देखे तो वही है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जैसे जैसे आप यहां कहानी बदलते हो, एटम्स अलग अलग डालते हो, उससे भी चेंजेस आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। लेकिन अगर मैं एकदम पॉलिंग स्केल वाली वैल्यू देखूं तो ये कोई डिसाइड करने वाला फैक्टर। दूसरा, बॉन्ड भी सेम हो गया, OH OH OH, तो बॉन्ड एनर्जी भी कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हुआ ना। यहां आता है बात किस चीज का? कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी का। तो अब अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो ये O माइनस हुआ। हमेशा ध्यान रखना बेटा, माइनस आना किसी भी एटम पे अच्छी बात नहीं, इट डिस्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। यहां इस नेगेटिव को शेयर करने वाले चार चार एटम हैं। याद है आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग? ये चारों पे बट जाता है इक्वली, बोलो ना। ये चारों भाई मिल करके डिवाइड कर ले रहे हैं, जिसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिर्फ कितने पे डिवाइड हो पाएगा? तो बताओ, एक पे चार्ज कितना हो जाएगा फिर? -1/3 माइनस। अब बता, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये जितने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे और उसको शेयर कर पाएंगे नेगेटिव चार्ज को, उतना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता जाएगा। इसलिए ग्रेटर टर्मिनल ऑक्सीजन का वो जो मैंने आपको रटवाया है बात, वो इसी पे डिपेंडेंट था। मोर द नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड। वो क्यों बताया? क्योंकि जितने टर्मिनल ऑक्सीजन होंगे उतने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और नेगेटिव चार्ज पर ऑक्सीजन उतना ही कम होता जाएगा और स्टेबल होता जाएगा। समझ गए ना? तो ये था हमारा
इनका यूज कहाँ करते हैं हम? ऑक्सी एसिड्स के केस में करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूज तो ऐसा है, कभी कभी ना उल्टा क्वेश्चन आ जाता है। उल्टा क्वेश्चन पता है, मैं तुमसे ऐसे पूछ लूं कि बताओ कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, और इस बारी मैंने तुम्हें बड़ा वियर्ड सा दे दिया, CH3 माइनस, NH2 माइनस एंड OH माइनस। मैं पूछूं इनमें कौन ज्यादा स्टेबल बेस, कॉन्जुगेट बेस, तो आप बोलोगे सर अभी हमने ये सीखा है कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी ज्यादा हुई तो उसका एसिड अच्छा हुआ, यस और नो? बेस की स्टेबिलिटी उसी की अगर ज्यादा है कॉन्जुगेट बेस की, तो अरे तभी ना ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो ये आगे आएगा तो एसिड अच्छा होगा, मोर स्टेबल बेटर एसिड। गॉट इट? तो हम यहां उल्टा चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे आइडिया ये नहीं है कि बेस कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, एसिड वाला ऑर्डर पहले निकालेंगे। क्या एसिड का ऑर्डर आपको पता है कि ये जो तीनों हैं करस्पॉन्डिंग H दे करके CH4 अमोनिया NH2O, ये सब किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, या सेम ग्रुप से? सेम पीरियड। और सेम पीरियड में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी CH4 से बेटर ये, उससे बेटर, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी समझ गए? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिसाइडिंग फैक्टर। एक और तरीके से भी तुम सोच सकते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन की, किसकी ज्यादा है? और सेम पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेंट फैक्टर होता है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव रखने की क्षमता ज्यादा है या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन एकोमोडेट नेगेटिव वेरी वेल, मींस दैट इज मोर स्टेबल, इसलिए F माइनस ज्यादा स्टेबल है, OH माइनस उसके बाद NH2 माइनस सबसे। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? तो ये भी एक तरीका होता है, कभी कभी उल्टे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको डील करने का तरीका क्या है? अगर वो बेसिक स्ट्रेंथ आपसे पूछना शुरू कर दे, उसकी स्टेबिलिटी पूछना शुरू कर दे, तो क्या आप देखो पहले उनके करस्पॉन्डिंग एसिड बना लो H प्लस दे करके, और उनमें ट्रेंड देख लो, क्योंकि उनका ट्रेंड बड़ा आसान है, यही 3 फैक्टर है, इनसे डिसाइड हो जाता है। बोलो, ये कब लगाओगे? सेम पीरियड। ये कब लगाओगे? और ये ऑक्सी एसिड, टर्मिनल ऑक्सीजन, बात खत्म है। सारे एसिड कवर हो गए। अब कभी कोई गलती होगी? अच्छा चलो ठीक है सर, ये तो बात समझ में आया। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या पैरामीटर? जैसे कई बार बोला जाता है दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज वीक एसिड, तो देख उसका पैरामीटर ऑक्सी एसिड के केस में कम से कम 2 टर्मिनल ऑक्सीजन होने चाहिए। और आइडिया लेने के लिए सोच, H2SO4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। उसमें क्या टर्मिनल ऑक्सीजन 2 है? तो वहां से दिमाग में रहेगा H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, 2 टर्मिनल ऑक्सीजन। वैसे ही हाइड्रा एसिड में तो ये याद कर जाओ, हाइड्रा एसिड में और कोई पैरामीटर दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि आप कंपेयर तो कर पाओगे लेकिन आप बता नहीं पाओगे डायरेक्टली। जैसे आप कंपेयर तो कर सकते हो कि इससे बेटर क्या है अमोनिया, इससे बेटर क्या है वाटर, इससे बेटर क्या है HF, इससे बेटर क्या है HCl, ये तो बता पाओगे। नेचुरल सी बात है, स्ट्रॉन्ग की बात करोगे तो सबसे जितना किनारे और जितना नीचे उतना अच्छा ना, तो यही 3 बचे, यही सब स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl, HBr, HI इज कंसिडर्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे H2SO4 होता है वैसे ही इनकी ताकत है, ठीक है। तो H2SO4 क्लियर हो गया, ये सब क्लियर हो गए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का लिस्ट एकदम क्लियर कर लो। ऑक्सी एसिड 2 टर्मिनल ऑक्सीजन और मोर, हाइड्रा एसिड, बात ही खत्म है। क्या ध्यान में हो गया ये सारी चीजें? कुछ क्वेश्चन करें? लिखो। क्वेश्चन लिखो। अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of, arrange the following in increasing order of
acidic strength. Arrange the following in increasing order of acidic strength. H2O, अविराज, देवांशिका, श्रेया, तरनजोत, आप सभी के वीडियो ऑफ है बेटा। क्लास के ड्यूरेशन में वीडियो ऑन रहना चाहिए सभी। गॉट इट? क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड। अब मुझे बताओ इसमें कैसे डिसाइड किया? क्या सभी में जो एसिडिक बॉन्ड है, अच्छा अब देखो, अब बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो मैंने कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए बोला और एक से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब बताओ CH बॉन्ड एंड OH बॉन्ड में ज्यादा एसिडिक कौन है? क्योंकि दोनों किस में बिलोंग करते हैं? सेम पीरियड में। अब क्लियर हो रहा है ना कि कैसे डिसाइड करेंगे किसमें? अब मुझे बताओ इन सभी में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? H2, H2SO4 नहीं है, CH3, उसके जैसे ही है ये। क्यों? टर्मिनल ऑक्सीजन। क्यों नहीं बॉन्ड एनर्जी सोच रहे हो? हाँ, सारे के सारे बॉन्ड सर OH ही हैं, तो सोचे कैसे? कंपेयर करने के लिए सारा बॉन्ड कौन सा हो गया? OH। जब बॉन्ड OH हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, बॉन्ड एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और उसका एक दूसरा तरीका मैंने क्या समझाया, वो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास ज्यादा टर्मिनल ऑक्सीजन। तो इस पे टर्मिनल ऑक्सीजन 2 है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। इस पे 1 है, इस पे 1 है। अब मजा आ गया क्वेश्चन, दोनों पे 1 है। अब बताओ किसको करें? जब दोनों पे OH सेम हो जाए, सॉरी डबल बॉन्ड O सेम हो जाए, तो फिर क्या करते हैं? जिस पे ज्यादा OH उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है, तो इस सेकंड नंबर पे ये आ जाए। उसके बाद और सबसे आखिर में, क्योंकि इसके पास कोई टर्मिनल ऑक्सीजन, तो अब हाथ उठाना कितने लोगों का सही हुआ है? हाथ उठाओ पहले, झूठ नहीं बोलना मेरे से बिल्कुल भी, ठीक है? इसे याद उठाना कितने लोग ये वापस से OH के लालच में पड़ गए। ओके, ग्रेट। OH वाले पे ध्यान दे दिया था, लालच में नहीं पड़े। OH के लालच में नहीं पड़ना, दिस इज द राइट ऑर्डर। ठीक, अब मान लो कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो वो भी नहीं कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? क्या आएगा बताओ? OH माइनस से ज्यादा HCO3, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा। सभी को समझ में आ रहा है? ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल वही होगा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का
ऑर्डर है, क्योंकि ये स्टेबल ज्यादा है तभी तो ये एसिड अच्छा, जितना स्टेबल उतना अच्छा एसिड। क्या समझ में आया? अब एसिडिक स्ट्रेंथ आप कंपेयर कर लोगे ना। चलो आओ देखते हैं, अगला क्वेश्चन देता हूं नंबर 2 पे। बताओ, CH3OH, CH3SH, इन दोनों में कौन बेटर है एसिडिक स्ट्रेंथ? एसिडिक स्ट्रेंथ CH3SH या OH? बेटर, गुड। किससे ध्यान दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से? OH से ध्यान दिया। ऐसा कहीं मैंने लिखवाया अभी तक कि किसी में OH है तो पागल हो जाना है उसके पीछे? ऐसा बोला है? नहीं बोला है ना? फिर क्यों तुम OH के पीछे पागल हो रहे हो? देखना है कि हाइड्रोजन जिससे अटैच्ड है, इन दो जिनका कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या वो सेम पीरियड में है या सेम ग्रुप में है। OHSH, ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप में है या सेम पीरियड में? सेम ग्रुप में क्या डिसाइडिंग फैक्टर होता है? बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा? OH का। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ नीचे ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसका कम। इसका बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा, इसलिए दिस इज। ऐसे सोचना था। क्या सोच रहे हो तुम? समग्र ऐसे करोगे कैसे काम चलेगा? आ गया क्या सबको समझ में? कहाँ आया अभी? मैं चेक करता हूँ दोबारा। ये हो गया किसका ऑर्डर? एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या डिसाइडिंग फैक्टर था भाई? बॉन्ड एनर्जी इज डिसाइडिंग। यार मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड एनर्जी से तुम्हें फील आएगा कि वो H+ टूट रहा है। तुम लोग बार बार इनडायरेक्ट की तरफ क्यों आते हो? मैं तो फिर सीधे सीधे आ जाऊं कि Z* वैल्यू इज डिसाइडिंग फैक्टर। आ जाओ, लाइन पे आना है तो फंडामेंटल पे बिल्कुल चल लेते हैं। वहां बोल रहे हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि सारी चीजें तो उन्हीं से गवर्न है। Z* हो गया, सिग्मा हो गया, आ जाओ वहां पे। इसलिए हम एक स्टेप और मेच्योर जब हो जाते हैं तो हम उन टॉपिक्स को पकड़ के चलते हैं। ये नहीं कि घूम फिर करके वहीं पड़े हुए हैं। मतलब शॉर्टकट मत ढूंढो। हाँ, ट्रिक लिख सकते हो, जल्दी करने के लिए कर सकते हो, बट यार इतना कितना देर लग जाएगा बॉन्ड एनर्जी और लेंथ का कंपैरिजन करने में? इसी बहाने वो आपके दिमाग में दोनों चीजें बार बार रेजोनेट करेंगी, आपको क्लैरिटी और बेटर होगा। वरना आज बॉन्ड एनर्जी सुना, एक साल बाद बॉन्ड एनर्जी सुनोगे तो भूल ही जाएगा बॉन्ड एनर्जी देखना भी कैसे होता है। तो जरूरी है ये बात सोचना। गॉट इट? ओके। अगर बताओ इसी में कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी का देखते तो इन सभी के कॉन्जुगेट बेस बनाओ। ये क्या बनेगा? CH3O-, और ये क्या बनेगा? इसमें कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। समझ में आ रहा है क्या सबको? आ जाओ बेटा, एक और बात सिखाता हूँ तुम्हें। देखते हैं तुम लोग ना, ये मैंने सर्कल कर दिया है, इसलिए किया है ताकि आपको समझ आए कि कौन से हाइड्रोजन को निकालना है। वैसे सिमेट्रिकल है, ज्यादा फर्क। अब मुझे देखना है इस पे कितने लोग का दिमाग चलता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। देखिए तो आप लोग क्या सोचते हो? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। लेफ्ट टू राइट? समझ रहे? चमका कुछ नहीं? यस। अनुष्का, क्या लग रहा है इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए? लक्ष्य, क्यों? बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है।
ट्रिपल बॉन्ड है, इससे लेंथ बढ़ रही है, ऐसे सोच रहे हो तुम? एक बात बताओ, पहली बात फिर से ध्यान ध्यान कहाँ है तुम्हारा? किस बॉन्ड को तोड़ना है? किस बॉन्ड को? कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को। क्या कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना है क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन होता है? जब H प्लस दे, बोलो। तो यहाँ क्यों ध्यान दे रहे हो? यहाँ बॉन्ड सिंगल, यहाँ बॉन्ड डबल, यहाँ बॉन्ड ट्रिपल है, तो ये तो लेंथ छोटा हो गया, ये लेंथ थोड़ा और बड़ा, ये लेंथ सबसे बड़ा, इसका लेंथ बड़ा, इसके लेंथ से हमें क्या लेना देना? हमें तो क्या ध्यान देना है? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन। और बॉन्ड एनर्जी तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात छोड़ो यार सेम पीरियड की, ये तो सेम ही एटम ही है, तो मतलब डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या बदल रही है? बदल रही है। ये कैसे पता? हाइब्रिडाइजेशन बदलने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलती है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये कितने लोगों को समझ आया? ले, ये भी समझ नहीं आ रहा है? ओहो, बहुत तकलीफ है बेटा। ये तकलीफ कैसे दूर करूं मैं? इस कार्बन के अराउंड कितने स्टेरिक नंबर हैं? क्या करके आए हो सवाल तुम लोग? आज डिस्कशन होना है ना, हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं दिमाग में आ रहा है। कितने स्टेरिक नंबर हैं इसके चारों तरफ? 4 साइड एटम, 4 सिग्मा, sp3, 4 के लिए sp3, 5 होता तो आ गया। ये sp3, बता बेटा इसका हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन sp2। कैसे पता? सर 2 इधर और 1 इधर, ये टर्मिनल, टर्मिनल बोल रहा हूं, जितने एटम डायरेक्टली जुड़े हों, 1 2 एंड 3। या फिर दूसरा तरीका क्या था? कितने सिग्मा एंड लोन पेयर हैं सेंटर पे, तो एक सिग्मा, एक और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, और यहाँ पाई था और एक सिग्मा, सिग्मा तो 3 सिग्मा है, कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन पे, तो हाइब्रिडेशन, इसका हाइब्रिडेशन बता। परसेंटेज एस बता, परसेंटेज एस बता। 1/3 इंटू 100 कितना? यहां परसेंटेज एस बता। तो बेटा हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। प्रोपोर्शनल टू Z स्टार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस। इन तीनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम बदलेगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे, और हमारे सेम पीरियड में या एटम भी सेम हो जाए तो हम कौन सा दिमाग लगाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। वो डिसाइडिंग फैक्टर है। तो आंसर क्या आएगा? है ना? देख, बॉन्ड लेंथ वाइज अगर तू सोचेगा तो बॉन्ड ऑर्डर सभी के 1 ही है। हाँ, ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि परसेंटेज एस बढ़ने से इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये लेंथ भी डिक्रीज करेगा, तो बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा होगा, ये मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। लेकिन क्या बॉन्ड लेंथ डिसाइडिंग फैक्टर है? बॉन्ड एनर्जी है? नहीं है, तो क्यों सोचना होगा? और कार्बन कार्बन के बॉन्ड से इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसके जो बॉन्ड है वो इनकी एनर्जी डिसाइड करेंगे, इसका बॉन्ड इसकी एनर्जी डिसाइड करेंगे। समझ आया? तो क्या ऑर्डर आएगा भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ का। वैसे एक बात बताऊं तुमको, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस कार्बन की, पता है कितनी होती है फॉलिंग स्केल पे? 3.23। कितनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 3.23। क्या आपको समझ आया? कुछ चमका दिमाग में? सर ये तो नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो गया। यानी एक जबरदस्त क्वेश्चन अगर मान लो तुम्हें कराना हो मुझे, तो मैं ऐसे दे दूंगा और तुम तुरंत गलत करने के चांस बहुत ज्यादा है तुम्हारा। कैसे? तुम बोलोगे सर ये तो कार्बन है और ये
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तुम एसिडिक स्ट्रेंथ ये ऑर्डर करके आओगे, आंसर गलत हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अमोनिया से बेटर। प्यारे बच्चों, ये आंसर है, क्योंकि जब ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाए, हाँ क्वेश्चन में और ट्विस्ट आ जाएगा अगर CH4 भी हो जाए तो। इसका sp3 इसका sp3 तो दोनों का नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचो, इसका कितना 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका 2.5, इसका 3 और इसका 3। अब आया मजा? ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर मैं इसको और थोड़ा इलैबोरेट करूं तो यहाँ डबल बॉन्ड, इसको भी डाल सकता हूं। ये ऑर्डर होता है इनका। अब लोगों को लगता है ये याद करने वाला क्वेश्चन है, मैं क्या कर सकता हूं भाई, तुम्हारा परसेप्शन है। ठीक है, ये 2.5, ये 2 से थोड़ा ज्यादा, इसका 3 होता है। 2.5 है, 3 इससे कम ही होता है इसका। sp होने के बाद वो 3 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर तुम्हें लिखना है तो तुम कुछ 2.8 के आसपास लिख लो, खुश रहो तुम लोग दोनों के बीच में। नहीं यार, मुझे क्या पता कितना है, ये पता है कि इतना होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में एक वो साइकोलॉजिकली बेटर है कि अच्छा बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, परसेंटेज s बढ़ रहा है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़, और नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता ही है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3, समझ में आया? तो इसलिए ध्यान रखना, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन अमोनिया से भी ज्यादा एसिडिक होता है। क्या अब एसिडिक ऑर्डर क्लियर हो जाएंगे? बोलो। अब देखो, इसी पे बेस्ड मैं बता रहा हूं बेटा, IIT JEE एडवांस में इतनी बार प्रॉब्लम पूछा है घुमा फिरा करके एसिड बेस के कंसेप्ट से। जैसे अब मैं एक आपको बना करके दिखाता हूं, देखने में कितना डरावना लगता है, देखो ये सब चीज जोड़ दी जाए तब। मिटा दो इसको। आओ चलो, ऐसे एक मैं डरा रहा हूं तुम लोग को, ठीक है? डर जाना तुम लोग। ये बेटा ऐसे लिखने का मतलब बीच में कार्बन है, ठीक है? कार्बन नहीं है, ऐसे लिखा जाता है। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है? नहीं लग रहा है यार, ये तो मेरी गलती है फिर, डर तो लगना चाहिए। ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया क्या? डर ही नहीं लग रहा है। आओ सभी डराते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? यहाँ NaOH लिया है मैंने, क्या लिया है? एंड मैंने लिया है सिर्फ 1 मोल। कितना लिया है? क्वेश्चन ये है, इन सभी में से कौन सा हाइड्रोजन गायब होगा? अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा? अभी और लगाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो शुरुआत है, डर लगना चाहिए यार, मॉलिक्यूल को देख के डर लगना चाहिए। आओ बताओ, 1 मोल NaOH लिए, बहुत आसान है, पता है, एकदम आसान। अगर नर्सरी क्लास के बच्चे को भी फैक्टर्स मालूम हो तो वो भी आंसर कर देगा, तुम तो बहुत मैच्योर हो। बताओ कौन सा प्रोटॉन करें? श्वेया, अविराज, हाँ क्या है आंसर? सबसे टॉप या लेफ्ट, डाउन और राइट? चलो सब वोटिंग करा लेते हैं, ठीक है? टॉप में कितने लोग बोल रहे हो, हाथ उठाओ। अच्छा एक बच्चा है, ठीक है। अच्छा राइट वाला कितने लोग बोल रहे हैं? एक्सट्रीम राइट, ओके ठीक है। ओके, डाउन वाला कितने लोग बोल रहे हो? ओके, यहाँ पे भी हैं लोग, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा लेफ्ट वाला कितने लोग बोल रहे हो? चलो अच्छा, मेजॉरिटी फॉर्चुनेटली इज द विनर, द राइट आंसर इज दिस। 1 मोल NaOH लोगे तो सिर्फ ये हाइड्रोजन गायब होगा। ऐसा क्यों?
मोस्ट एसिडिक देखना है हमें। ये बताओ OH बॉन्ड एंड CH बॉन्ड में कौन एसिडिक ज्यादा? कहोगे सर sp हाइब्रिडाइज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी तो पढ़ाया था आपने बढ़ जाता है। कितना बढ़ के होता है? 3.23। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन पप्पा है इसके बेटा, इनका कितना होता है? 3.5 होता है। सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पप्पा को कैसे भूल सकते हो, याद रहना है। OH, तो ये OH बॉन्ड, ये OH बॉन्ड इससे फार बेटर है। अब ये OH और ये OH और ये OH तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। अब क्या देखेंगे? टर्मिनल। यार कितना आसान, सिस्टमैटिक था बहुत, पता नहीं क्यों नहीं तुम लोग सोच। 1 मोल NaOH लोगे तो उसको निकालेगा। आ रहा है बात समझ में? हाँ, ओके। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछूं क्या? 1 मोल NaOH में ये निकल के जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अगर इसी में पूछूं कि इस मॉलिक्यूल को NaNH2 मैंने दिया, क्या दिया? NaNH2। ये क्या है पता है? सोडा अमाइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडा अमाइड, NaNH2। हाँ, NaNH2 पे क्या साइन है? Na प्लस NH2 माइनस, दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे बेटा। NH3 न्यूट्रल होता है, एक H प्लस निकालोगे तो एक ही माइनस आएगा। ठीक है, कभी कभी दिमाग फिर जाता है, कोई बात नहीं। NaNH2 ये है और ये, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि यहाँ कितने मैक्सिमम मोल ऑफ NaNH2 दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन दिस रिएक्शन? हाउ मेनी मैक्सिमम NaNH2 मोल्स? ये सब IIT JEE के क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ ना। कितना अच्छे से मैंने ब्रिज किया आपको समझाने के लिए, उसके बाद उनको जोड़ करके कौन प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, वही है राइट कैंडिडेट फॉर IIT JEE। इनको जोड़ के सोचना ही तो है, क्या है? अलग थलग मैंने पढ़ाया था, उनको जोड़ के प्रॉब्लम बन गई। अब ये क्वेश्चन में पूछा था कि NaNH2 में, सोडा अमाइड में कितने मोल लेने पड़ेंगे इसके 1 मोल के लिए, ताकि जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन ये निकाल सकता है उनको निकाल ले जाए। तो आ जाओ, अब हमें क्या समझना है? रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ। हेडिंग डालो, समझते हैं, फिर आप इसका आंसर करना। रिलेटिव बेसिक, और बड़ा आसान है। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ तैयार हो गया है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ बताना बड़ा आसान है। चलें डिस्कस करें। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपका तैयार है तो ये बताना बहुत आसान है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिलेटेड है इससे। देखो इधर, जैसे मान लो Ha था और ये टूट करके क्या बन रहा है? H प्लस एन। ये एसिड था, तो यही भाई साहब इनके कॉन्जुगेट बेस हुए, या नॉर्मल बेस यही हुआ। क्या इसका ऑर्डर निकालने आता है आपको? एसिडिक 3 फैक्टर जो बताया था उसको देख करके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी एंड कॉन्जुगेट, निकाल लोगे। अब एक बात बताओ, एसिड अच्छा होने का मतलब कितने लोग समझ रहे हैं? बेस खराब होना। हाँ, एसिड अच्छा तभी होगा जब उसका कॉन्जुगेट बेस खराब होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। वरना अगर ये अच्छा बेस हो गया तो प्रोटॉन लेके पीछे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा। इसका मतलब एन एसिड विल बी बेटर इफ इट्स कॉन्जुगेट बेस इज पुअर। तो एसिडिक ऑर्डर अगर आपको पता है तो उसका ठीक उल्टा ऑर्डर उनके कॉन्जुगेट बेस के बेसिक स्ट्रेंथ का होगा। एसिड बेस जो अपने कॉन्जुगेट का पार्ट है वो एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ will be higher if acid corresponding conjugate acid is poor and vice versa. Okay, if acidic strength is
better than its conjugate base will be poor. लिख लो, ये बात लिख लो, बस इसी लाइन से सारा चीज सॉल्व हो जाएगा. If the acid is stronger, its conjugate base will be weaker या poor. If acid is stronger, its conjugate base will be weaker. And vice versa. कहने का मतलब इसका ठीक उल्टा भी ट्रू है. ठीक उल्टा का मतलब, हाँ, बेस स्ट्रांग हुआ तो एसिड खराब हो जाएगा. एसिड स्ट्रांग तो बेस कमजोर, क्योंकि एकदम उल्टा है ना. एसिड बेटर होने का मतलब इधर से इधर जाना है, और बेस बेटर होने का मतलब पीछे आना है. इसलिए बिल्कुल उल्टा है एक दूसरे के. क्या समझ में आया? बोलो. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, बेटा देखो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करने का तरीका समझा रहा हूं. अब मैं अगर आपसे पूछूं, ध्यान से सुनो, आपसे पूछूं कि ये बताओ CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इनमें बेसिक स्ट्रेंथ बताओ. बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, क्या आंसर आएगा? बहुत ज्यादा है डिफरेंस. समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या था हमारा? बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर. हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये था, मालूम है ना. इसलिए मैंने बोला एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट है. वो दिमाग में बैठ गया तो बेसिक स्ट्रेंथ तो बड़ा आसान है, खास करके तब जब नेगेटिव आयन का डिस्कशन हो रहा हो. सबको क्लियर हो गया? एसिड अच्छा तो उसका बेस खराब, एसिड ये अच्छा तो इसका बेस अच्छा. मैं पूछूं कि वेरी पुअर बेसिस के नाम बताओ, तो I माइनस Br माइनस Cl माइनस. क्यों? क्योंकि ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है. नोट करके लिख लेना. दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ वेरी वेरी पुअर बेस. मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की इनकी एफिनिटी बहुत खराब है. आ गया बात समझ में? बोलो. सभी को समझ में आया? हाँ, चलिए. अब एक बात बताइए, आपसे मैं ये पूछूं क्वेश्चन के फॉर्म में, अरेंज इन बेसिक स्ट्रेंथ फॉर दिस, अरेंज इन बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज. अरेंज इन बेसिक स्ट्रेंथ. बेसिक स्ट्रेंथ में बताइए क्या कर सकते हो. लिखो इसको, अरेंज इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर. बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली नहीं चमकता है तो क्या बना लो उसका? एसिड. यानी एसिड के फैक्टर्स ध्यान है, उसके हिसाब से पहले उसको कंपेयर कर लो. कंपेयर करने के बाद बेस उसका ठीक उल्टा कर लेना तो पता चल जाएगा. तो पहले प्रोटॉन डोनेट कर करके क्या बना लो? एसिड.
है ना एसिडिक स्ट्रेंथ। जल्दी करो तो बेटा। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर इसका? सबसे ज्यादा CH3 माइनस, उसके बाद उसके बाद उसके बाद यही है ना? अच्छा मैं ऑर्डर ये बोल देता तो थोड़ा देखो तो, CH3 माइनस CH डबल बॉन्ड CH माइनस NH2 माइनस एंड CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, तो भी ऑर्डर यही होता। ये कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। समझ आ गया बेटा? तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? एसिडिक स्ट्रेंथ का बनाएंगे बेसिक। अब बताओ, अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये बताओ NH2 माइनस किसका किसका प्रोटॉन निकाल सकता है? तो उसका निकाल सकता है जिसको निकालने के बाद जो बेस बन रहा है उससे ये स्ट्रॉन्ग बेस हो, क्योंकि प्रोटॉन निकालोगे किसी से तो वो भी बेस बन जाएगा ना। तो लड़ाई है भाई, वो बेस अच्छा है या ये बेस अच्छा है? तो जो अच्छा बेस है वो अपना बेसिक एक्शन शो करेगा। ये बताओ NH2 माइनस, यहाँ H निकालने के बाद माइनस आया, इससे ज्यादा बेसिक NH2 माइनस होता है या कम होता है? ज्यादा। देखना यहाँ पर ज्यादा है ना, NH2 माइनस स्ट्रॉन्गर देन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। NH2 माइनस इस H को निकाल, O माइनस से बेटर बेस होता है NH2 माइनस या कमजोर होता है? बेटर होता है। अभी हमने देखा था OH माइनस से फार बेटर है यार। NH2 माइनस यहाँ पे O माइनस डाल या यहाँ पे डाल, सभी से बेटर बेस है, सारे प्रोटॉन को निकाल ले जाएगा। इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। कितने NH2 के मोल लगेंगे यहाँ? 4 लगेंगे। आया मजा? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्लियर? अब इसी में थोड़ा और घुमाया जाए, बोला जाए मैंने 2 इक्विवेलेंट लिया है NaNH2, मतलब 2 मोल लिया है, सॉरी इसका 2 मोल। अब 2 मोल है तो निकालने की इसकी पावर तो सभी को है, लेकिन जब 2 मोल ही लिए हो तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को पहले निकालेगा, उसके बाद नेक्स्ट एसिडिक हाइड्रोजन को उसके बाद निकालेगा। समझ में आया? तो वो कौन से होते हैं? एक तो ये, अब इन दोनों में आप तुलना नहीं कर पा रहे होगे, इनमें ये होता है फिनॉल, ये फिनॉल है। फिनॉल नॉर्मल अल्कोहल से ज्यादा होता है,
ठीक है, ये ऑर्गेनिक में समझ में आएगा आपको कैसे है, बट फिनॉल इज मोर। तो इसको निकालेगा, इसको निकालेगा, 3 ले लिए होते तो इसको भी निकाले, 4 ले लोगे तो सबको निकाल ले। तो मैक्सिमम पूछे तो 4 मोल। समझ आया? ओके ग्रेट। तो बेटा इसी के साथ ये एसिड बेस के जो हमारे ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस का कंसेप्ट था वो कवर होता है। अब इस पे बेस्ड कुछ मैं रिएक्शंस आपको करा देता हूं, ठीक है? तो देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हमें पता है हो रहा है, तो लेफ्ट से राइट भी केमिकल रिएक्शन में देखूं और राइट से लेफ्ट भी देखूं, दोनों तरफ मुझे एसिड बेस दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू इट लाइक दिस। जैसे ध्यान से सुनो, जैसे मैंने ले लिया OH माइनस, RC डबल बॉन्ड OH, एंड साथ में मैंने क्या ले लिया, OH माइनस। तो बताओ नेचुरली इन दोनों में एसिड कौन है, बेस कौन है? यार नेगेटिव वाला साफ साफ दिख रहा है, ये बेस होगा और ये क्या होगा, एसिड। तो ये H प्लस आयन इसको देगा तो क्या बन जाएगा, RCOO माइनस, और ये क्या बन जाएगा, HOH। अब इन दोनों में एसिड बेस कौन है, ये बेस है और ये क्या है, एसिड। सबको दिख रहा है क्या? हाँ, यहां अगर ये एसिड था तो ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस, किसका, इसका, ठीक है। और ये बेस था तो ये क्या हो गया, सबको समझ में आया? तो यार एसिड बेस तो इधर भी है, तो ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करके इधर आ सकते हैं। एसिड बेस ये भी है, ये दोनों भी इधर से इधर जा सकते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करें किधर वाला रिएक्शन को डोमिनेट कराना है? मैं राइट वाले को डोमिनेट कराऊं कि लेफ्ट वाले को? तो जब भी रिएक्शन ऐसे लिखा हो इसका मतलब राइट साइड वाले, लेफ्ट टू राइट ही हमें लिखना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर कैसे डिसाइड करें कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या ये रिएक्शन पॉसिबल है? कभी एग्जाम में लिख करके आ गया, पूछ लिया कि विच रिएक्शन इज फेवरेबल, विच रिएक्शन इज फेवरेबल, मतलब कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से किधर जा रहा है, वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, अपने आप जाएगा। तो यहां पे ये एसिड है, ये बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, इसका कॉन्जुगेट एसिड। क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों में से कौन पॉसिबल है कौन नहीं है, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो देखो हमेशा याद रखना, रिएक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस की तरफ ही फेवरेबल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड विल डोनेट प्रोटॉन, स्ट्रॉन्ग बेस विल टेक प्रोटॉन। वीक एसिड एंड वीक बेस में प्रोटॉन का ट्रांसफर उतना आसानी से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस। तो तुम इस एसिड का कंपैरिजन इस एसिड से करो और चेक करो इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग, बताओ कौन स्ट्रॉन्ग है, दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड। समझ में आया? बोलो। तो यार अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसका कॉन्जुगेट बेस, तो ये क्या WB हो गया क्या, बोलो। अच्छा, अगर ये एसिड कमजोर है तो इसका बेस, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया क्या, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया क्या? तो ऐसे SB से किधर जाता है, WA, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस एंड वीक एसिड की तरफ। तो एक चीज पकड़ लो, कोई एसिड एसिड दोनों कंपेयर कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। जिधर स्ट्रॉन्ग एसिड हो उस साइड से वीक एसिड की तरफ हमेशा जाएगा। गॉट इट? तो और एसिड कंपेयर करना मैंने आज पूरे क्लास में यही सिखाया है तुम्हें कि एसिड कैसे पकड़ोगे। तो दिस रिएक्शन इज फेवरेबल एंड दिस इज नॉट फेवरेबल। व्हाई? रिएक्शन ऑलवेज गोज फ्रॉम द साइड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टू, ये बात नोट करके लिखो। द डायरेक्शन ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक एसिड वीक बेस।
strong acid, strong base to weak acid, weak base. ये दोनों रिएक्शन लिख लेना, कौन सा फेवरेबल है कैसे पता कर रहे हैं. यू गॉट इट? समझ में आ गया? अब मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं, बताना कौन से पॉसिबल है कौन से नहीं. बस 2-3 लिखूंगा, ज्यादा नहीं. चल, नंबर पहला रिएक्शन तो मैंने करा ही दिया, बताना फेवरेबल है या नहीं. अब तुम्हें समझ में आएगा. जल्दी बता दो बेटा, एकदम सोच के बताना ना. पूरे क्लास का ये एकदम लास्ट पॉइंट है. मैं नहीं चाहता कोई भी गलती करे. आपने क्लास अच्छे से सुनी है तो आपको ये सही करना चाहिए. एक भी गलती नहीं एक्सेप्टेबल है इसमें. बस आपको पहचानना है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, वीक एसिड वीक बेस की तरफ जाएगा. तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी फेवरेबल टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड. देखते हैं सोच करके. हो जाए तो हाथ उठा लेना. सोच करके एकदम सोच लो. मैं टाइम पूरा दूंगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं है. किया जाए. ओके, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम. दोनों तरफ के एसिड को पकड़ो और उन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ देख लो. बस इतना ही करना है. जिधर स्ट्रांग है उधर से वीक की तरफ जाएगा. इतना आसान सा तो है.
आओ चलो पहला तो देखते हैं पहले, मतलब पहला फिजिबल है या नहीं? हाँ नहीं है? अरे कैसी बात कर रहे हो, ये बताओ इनमें ये बेस है ना और ये एसिड, क्योंकि प्रोटॉन इससे इसकी तरफ जा रहा है तभी तो ये CH4, ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। ये बेस से कॉन्जुगेट एसिड और ये एसिड से कॉन्जुगेट। मेरे को तो दो एसिड चाहिए थे बस, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। बताओ अमोनिया एंड CH4 में विच इज बेटर एसिड? NH3 भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आंसर क्या? बिल्कुल सही है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा, SA से WA की तरफ जाएगा। क्या समझ में आ गया क्या? कितने लोगों का सही हुआ ये हाथ उठाओ पहले तो। वेरी गुड यार, क्या बात है, सीख गए तुम लोग, अब कोई टेंशन नहीं। अगला बताओ, पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ अमोनिया यहाँ बेस है और ये एसिड है, और यहाँ पे ये एसिड है और ये बेस है। अलग बात है कि कॉन्जुगेट एसिड एंड ये कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ रहा है? अब बता, अमोनिया एंड ट्रिपली बॉन्डेड एसिड एसिड का कंपैरिजन कर, कौन बेटर एसिड? ट्रिपली बॉन्डेड, तो मतलब ये SA है और ये WA। समझ, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाएगा, ये भी पॉसिबल। लास्ट वाला कितने लोगों ने कर लिया? ठीक है ठीक है, आई विल गिव यू 20 सेकेंड मोर फॉर दैट। चलो टाइम अप बेटा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये एसिड है और यहाँ ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये हमारा क्या है यहाँ पे? बेस। इसी बेस से ही तो क्या बना? कॉन्जुगेट एसिड। तो मेरे को दोनों तरफ क्या देखना है? एसिड एसिड तो कंपेयर करना है। बता बेटा, इन दोनों में कौन बेटर एसिड है? हाँ हाँ, ऑक्सी एसिड आ गए, मतलब बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी काम का नहीं। अब ऑक्सी एसिड में क्या देखते हैं? टर्मिनल ऑफ, इसमें और इसमें दोनों में सेम है। अब इसके बाद क्या करें? जितना OH बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ खराब होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? इससे बेटर ये, मतलब ये क्या हो गया? HA और ये क्या हो गया? WA। तो ये पॉसिबल, वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहे, किधर की तरफ जाते हैं? वीक एसिड। क्या बेटा सबको क्लियर हो गया? ठीक है, इसी के साथ हमारा ये ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस का टॉपिक विथ कंपैरिजन ऑफ एसिड एंड बेसिस कंप्लीट होता है। ये बहुत बड़ा सेगमेंट मैंने कंप्लीट किया रिएक्शन का, ठीक है। आगे आने वाले टॉपिक्स में इनके बहुत ज्यादा यूजेस हैं, तो इसलिए इस पे कमांड रहना चाहिए तुम लोग का। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।